हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन अभी दिख रही है, ये जो करेक्शन आ रहा है, इसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो क्या है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका ट्रम्प का टैरिफ तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही है, और उसके बाद जो एफआईआईज़ हैं वो कंटिन्यूसली जो सेल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो सितंबर में उनकी अगर मंथली हम देखते हैं तो मंथली डेटा जो निकल के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सितंबर में इन्होंने अकेले अभी तक में 30,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। इसके अगस्त में 47,000, जुलाई में 47,666। तो ये सारे रीजंस है, वो कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। वो सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको हमारा जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड लग रहा है। उनको लग रहा है कि अर्निंग्स जैसे हैं उस हिसाब से हमारा मार्केट जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड है, जिस वजह से दे आर सर्कुलेटिंग द मनी टुवर्ड्स द अंडर वैल्यूड, दे आर फाइंडिंग सम अंडर वैल्यूड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम ओवर वैल्यूड हैं कि नहीं है, अगर आप देखोगे कि हाँ थोड़ा बहुत हम ओवर वैल्यूड हैं, तो ये टाइम करेक्शन से ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा क्रैश भी ना आए, पर वो क्रैश नहीं आए और टाइम करेक्शन हो, मतलब टाइम पूरा 1 साल ले ले पर ये एक ही जगह में है, तो भी हमारा वैल्यूएशन थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो ये एक अच्छा ही है, एक तरीके से आप देखो तो लॉन्गर टर्म के लिए ये हेल्दी ही है। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे निफ्टी में, आज मैंने आपको अपडेट कर ही दिया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट है 680 700 पे है। अगर ये ब्रेक होगा तो 630 580 के लेवल्स पॉसिबल हैं। और अगर आप आज का लो देखते हो तो आई थिंक 600 के आसपास का ही हमारा लो लगा है, 610 के आसपास का लो लगा है। और अगर आप देखोगे तो कल हमने जो डिस्कस किया था कि भाई अगर 600 एक मेजर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 520 पर निकल के आ रहा है, 24,520। तो अभी क्योंकि हम 24,800 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, 24,500 के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है, आने के चांसेस हाई है। तो सेल ऑन राइज का ही स्टांस है। और ये जो एक तरीके से इतना बड़ा जो फॉल आया है, उसके बाद से ये रेंज बाउंड मार्केट में चला गया है। अब ये रेंज के बाहर ही आपको कोई प्रॉपर पिक्चर समझ में आएगी। यानी कि अगर ये 600 ब्रेक कर दे तो 520 आ सकता है, 520 ब्रेक 500 ब्रेक कर दे तो 400 एंड 330 आ सकता है, ठीक है, यही लेवल है। ऊपर के साइड पर अगर हम देखते हैं ना, तो हम उसके लिए आवरली कैंडल पे चलते हैं, ताकि आपको कोई भी अगर ट्रेंड लाइन है तो वो ट्रेंड लाइन हमें दिख जाए। तो इमीडिएट बेसिस पे जो ऊपर के साइड का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो जिसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो ये वाला ट्रेंड लाइन है ना, वो ये ट्रेंड लाइन है। अब एक सेकेंड, हाँ, अब ये है इमीडिएट स्विंग हाई, ठीक है, ये एक रेंज है। इस रेंज के बाहर अगर ये निकलता है तो हम डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ना यानी कि 24,770 का लेवल है। 770 भी नहीं, आप एक्चुअली में ना बेटर रहेगा कि 805 के ऊपर ही लॉन्ग करो, क्योंकि 800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, था, और अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। तो हाँ, अगर ये 805 के ऊपर टिकता है तो हमें यहाँ पर 950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड का प्लानिंग बेटर रहेगा कि इस रेंज के बाहर ही किया जाए, यानी कि 805 के बाहर, और हम वहाँ पर हम 950 पे आकर अटक सकते हैं। तो 950 वो एरिया है आपके लिए जहाँ पर आपको कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके से आता भी है तो फिर से गिरने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। अगर ये 950 ब्रेक कर दिया तो फिर हम आगे का प्लान बाद में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल के लिए यही है स्ट्रक्चर। डाउन साइड पे 600 के नीचे 520 एक्सपेक्टेड है। 520 पे कोई भी तरीके का शॉर्ट्स बुक करके बैठ जाइएगा। अगर देख रहे हो कि 24,500 ब्रेक हो गया तो आप नया ट्रेड प्लान कर सकते हो 500 के नीचे, 410 340 ऐसे लेवल्स। ओके, अच्छा, अभी हम यहाँ बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा, अभी लोग बोलेंगे कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। 15 मिनट पे कोई पैटर्न अगर बने तो उसका उतना महत्व नहीं होता है। हाँ, बन ज़रूर रहा है ये पैटर्न, अगर ये सक्सेसफुली बना दे सही से और ब्रेकआउट दे दे तो अच्छी बात हो जाएगी। मतलब आप मान के चलो ये वाला लेवल हमें चाहिए 650, अगर इसके ऊपर निकल जाए तो अच्छा है। लेकिन ये सब पैटर्न सबसे बेस्ट काम तब करता है जब ये सब पैटर्न बनते हैं आपके हायर टाइम फ्रेम पे। अगर हायर टाइम यही अगर ये डेली वीकली पे बनता तो बहुत अच्छा इसका हम इम्पोर्टेंस देते। फिलहाल के लिए हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा 660 का।
अगर मान लो इतना बड़ा जो एक कंटिन्यूसली जो मार्केट गिर रहा है, 1-2 दिन अगर उसको बाउंस करना है तो वो हाँ, वो फिर वो ये 650 के लेवल को ब्रेक कर देगा एक दिन के लिए, लोग खुश हो जाएंगे, लोग बोलेंगे कि वाह पूरा पॉजिटिव हो गया मार्केट, और वहाँ से फिर यहाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके 2-3 रेजिस्टेंस तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है। छोटे मोटे पैटर्न पे आप छोटा मोटा ट्रेड ही ले सकते हो, ये सब हायर टाइम फ्रेम पे उतना वैलिड नहीं है। तो 655 आप मान लो ये वाला लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 750 880 ये लेवल पॉसिबल है, यानी कि 655 के ऊपर आपको आराम से 200 पॉइंट तक का मूवमेंट पॉसिबल है। क्या हम पूरा बुलिश हो जाएंगे? नहीं, पूरा बुलिश नहीं हो सकते। 885 के आसपास में पॉजिटिव कोई भी ट्रेड होगा तो एक बार के लिए बुक करके निकल जाइएगा। अगर ये 900 ये वाला जो है ना, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा ना, तब जाके आप कोई फ्रेश प्लान करना। ठीक है, 55,000 के ऊपर। डाउन साइड पे इमीडिएट स्विंग लो है हमारा ये वाला 390 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 320, 225, 54,095 ऐसे लेवल्स डाउन साइड के एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेंसेक्स देख लेते हैं। निफ्टी का तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल तो मंथली एक्सपायरी है एनएसई इंडेक्स की, तो थोड़ा कल ध्यान रखिएगा, वोलाटाइल हो ही सकता है मार्केट, तो ट्रैप नहीं हो जाइएगा। और जो भी अपडेट होगा, अगर कुछ रिवाइज लेवल्स होंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर तो अपडेट कर ही देती हूँ। ठीक है, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 84, 580, 840 के बाहर प्लान करने को कहा था। 580 के नीचे में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, 260 तक का आपको फॉल देखने को मिला। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखिए नेक्स्ट जो लेवल है ना सेंसेक्स की, तो एक्सपायरी थर्सडे को है, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको प्रॉपरली अगर बताऊं तो बेटर रहेगा ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग हाई के ऊपर में आप प्लान करो। अगर ये 80,260 को ब्रेक कर लेता है, ठीक है, ये एक इमीडिएट स्विंग लो है और ये एक इमीडिएट स्विंग हाई है, अभी ये इस रेंज में है, तो 260 पे इसको सपोर्ट है, 690 पे इसका रेजिस्टेंस है। आइडियली सपोर्ट रेजिस्टेंस ही खेलते जाना है जब तक कुछ ब्रेक नहीं होता, मतलब सपोर्ट पे आ रहा है तो बाई, रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो सेल। रेजिस्टेंस मतलब 80,700, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता। अब जिस साइड ब्रेक कर जाए उस साइड का फिर आप ट्रेड ले लेना। ठीक है, 700 ब्रेक कर जाए तो 870, 81,000 पॉसिबल है, और 260 अगर ब्रेक कर जाए तो फिर डायरेक्टली आपका आराम से 80,000 एंड देन 79,750 ऐसे लेवल्स पॉसिबल हैं। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। ठीक है, जब तक इस रेंज में है 80,700 रेजिस्टेंस है, 80,260 सपोर्ट है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही करते रहिएगा, सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, यही करना है। ठीक है, इसके बाहर ही कोई प्लान आप करना। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में अगर हम देखें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये आपका लेवल है 12,696 का लेवल, यानी 700 का लेवल है ये। तो 700 आप थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और डाउन साइड पे 12,550 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी, 700 के आसपास में आ रहा है तो सेलिंग प्लान कर सकते हो, अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है तो। और नीचे की तरफ सपोर्ट आपका रह जाएगा ये टारगेट, और 12,550 पर आ रहा है तो वहाँ वो सपोर्ट है, तो बाइक के लिए प्लान करना जब तक ब्रेक नहीं करता है। 550 ब्रेक कर दिया तो फिर आपको यहाँ पे 480 से लेकर 450 तक के लेवल्स जो है यहाँ तक देखने को मिलेंगे, 440 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। वहीं अगर ये 700 ब्रेक करता है तो 740, 790 ऐसे लेवल्स आपको देखने को ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। अच्छा, फिन निफ्टी में इमीडिएट जो स्विंग लो है हमारे लिए है 25,880 का लेवल, एंड अगर हम स्विंग हाई की बात करें तो 26,115 का लेवल। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए रहेगा इम्पॉर्टेंट लेवल्स, एंड इसके बाहर में ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। 880 एंड 26,113, 26,113 के ऊपर में हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं। 220, 260, 310 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अप साइड पे। 300 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है, तो अगर लॉन्ग साइड में हो और दिख रहा है कि फिर निफ्टी 300 के आसपास आ गया है तो एग्जिट कर जाइएगा लॉन्ग से। ठीक है, उसके ऊपर जब निकलेगा तो बात का बाद में देख लेंगे। 885 के नीचे से नेगेटिव होना फिर से शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट 885 का भी आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो लेवल है ना 967,
इसके नीचे से ही ये नेगेटिव है। 967 के नीचे 880 750 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। कोई भी चेंज इन द लेवल्स होता है मैं आपको एनीवे 10 बजे के आसपास में लाइव मार्केट में अपडेट कर देती हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय investing.com का प्रो वर्जन, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक्स्ट्रा 15% ऑफ है एंड प्लस 45% का तो इनका सेल चल ही रहा है, तो आप ले सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप देख लेना। सब कुछ है, मतलब इट्स लाइक टॉप नॉच, वन ऑफ द टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो भी मिल जाता है। प्रो पिक AI का इनका अलग अलग पोर्टफोलियो है। अगर आप प्रो प्लस लेते हो तो आपको अलग अलग पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं जो कि मंथली रीबैलेंसिंग होती है। एंड इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, इन्होंने इंडेक्स को हमेशा आउटरन ही किया है। तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।